छत्तीसगढ़ में एनएचएम संघ ने 5% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 5% वेतन वृद्धि देने की मांग की गई है। पिछली सरकार में 27% वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक इसका लाभ प्रदेश के 11,000 कर्मचारी को नहीं मिल पाया है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। एनएचएम संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी से संवाददाता अंबिका मिश्रा ने खास चर्चा की। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चल रहा है और इसके साथ ही साथ जो बजट जारी हो चुका है और बजट के बाद में जो अलग अलग संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं ताकि वे जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी मांगों को वो पूरा करवा सके। और इसी कड़ी में हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम उन पूरी मांगों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मीरी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर वो किन मांगों को लेकर के पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर कुछ ज्ञापन लेके आए हैं मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए, किस विषय में ये ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं? मैडम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के लगभग 16,000 कर्मचारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं और विगत 16 वर्षों 20 वर्ष होने वाला है, ये 12 तारीख जो आने वाला है 12 अप्रैल उसमें, परंतु ना यहाँ पर ग्रेड पे मिल पा रहा है, ना सही तरीके से वेतन मिल पा रहा है। पिछले सरकार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था जब उन्होंने 27% का घोषणा किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को ये सरकार आई तो हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे लाभ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। वित्त विभाग ने ये स्वीकृत किया हुआ है, आपके सामने रखा हुआ है कि 5% की राशि इनको स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन अब इस 5% की राशि को देने में भी उसको दिक्कत हो रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में हम सबको बहुत निराशा का अनुभव हो रहा है कि सरकार बनी तो हम लोग की इच्छा थी कि जो जायज़ मांग है वो पूरी होगी, मगर वो पूरी होते दिख नहीं रही है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि इससे पहले आपने आंदोलन किया था, अपनी मांगों को आप लोगों ने रखा था, 5% की जो राशि जो आप लोगों को देने की घोषणा की गई वो अब तक नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपने क्या संबंधित विभाग या संबंधित कार्यालय में जाके इसकी चर्चा आप लोगों ने की है? देखिए मैडम, लगातार इस सरकार के बनने के बाद से कम सैकड़ों बार हर जिलों में हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं जा कर के, बहनें हैं, स्टाफ नर्स हैं, सभी केडर के लोग जा कर के लगातार अनुनय विनय निवेदन कर रहे हैं। ये 16-17 महीने का समय हो चुका है इस सरकार का। हम लगातार आवेदन दे करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बता सके कि आपका काम होगा कि नहीं होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत संवेदनशील, उनके पास जाते हैं तो वो फ़ोन करते हैं अधिकारियों को कि इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई होती नहीं है और अभी तक कोई परिणाम नहीं है। हम लोग जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके भविष्य आप देखें, कोरोना जैसे काल में कितनी मेहनत और हम लोगों ने काम किया है, कैसे घर परिवार को छोड़कर जब पूरा विश्व घर में कैद था तो हम काम कर रहे थे। जब हम जैसे ऐसे लोग जो 20-20 साल काम कर रहे, अनुभवी लोग जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए अगर शासन और प्रशासन के पास बजट का रोना होगा तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जबकि उस दौर ने सिखाया है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर होनी चाहिए, उस सेवा में काम करने वाले लोग कितने अनुभवी हैं। अब उनके जो जायज़ मांग है, जो अधिकार है, उसके लिए भी अगर शासन प्रशासन के पास पैसा नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, और तो ये बड़ी विडंबना है, बहुत दुखद स्थिति है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे होगी? यदि मांगों को नहीं माना जाता है या फिर मांगों को मानने में थोड़ा समय अगर लंबित हो रहा है तो आगे फिर क्या आप लोग कदम उठाएंगे? अब मैं आपको बता चुका कि लगातार 100 बार हाथ जोड़ करके निवेदन करते आ रहे हैं लगातार, कि कल के दिन में कोई ये मत बोले कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आया, हमसे बात नहीं किया। हम उस पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं अनुनय विनय और निवेदन के। उसके बावजूद आज हम फिर आए हैं, फिर मिल रहे हैं, लेकिन अब ऐसी पीड़ा हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि मजबूरी में हमको किसी न किसी बड़े आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। और जब ऐसी जाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तब हमको कम से कम अपने अंदर ग्लानि नहीं रहेगा कि हमने शांतिपूर्वक प्रयास नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, अधिकारियों से नहीं मिले, मंत्रियों से नहीं मिले, सभी से। अब उसके बाद में भी जब हमारे पास कुछ नहीं था, एक संघ के अध्यक्ष होने के नाते पूरे 16,000 कर्मचारी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये मेरी दायित्व बनता है कि उनकी मांगों के लिए मुझे प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, चलते चलते आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे अपनी मांगों के लिए? मैं पुनः अनुनय निवेदन पुनः करता हूँ कि हमारी मांगे जायज़ हैं और जो जायज़ मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अगर
इसके बाद में भी अगर हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, मजबूरीवश हम सभी कर्मचारियों को आंदोलन की शरण में जाना पड़ेगा। तो अभी हमारी चर्चा हो रही थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश से, जिन्होंने सीधे तौर पर एक निवेदन किया है कि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को मान लिया जाए, या फिर मांगे अगर नहीं मानी जाती तो कम से कम आश्वासन दिया जाए, जो इन्हें पिछले सरकार से भी इन्हें आश्वासन मिला लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हो पाया है। इन्होंने इसके साथ ये भी चेतावनी दी है कि यदि आने वाले समय में इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा सकती है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब तक ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हो सकता है उसके बाद ये आंदोलन के लिए भी जो है वो अग्रसर होंगे। लेकिन फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, शासन प्रशासन की बनती है कि इनकी मांगों को मान करके कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला जाए। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।